हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस अबाउट द चैप्टर थर्ड ऑफ पीवीएस केयरिंग फॉर आवर सेंस ऑर्गन। जो हमारे सेंस ऑर्गन होते हैं उनकी हम केयर कैसे कर सकते हैं। तो आपको पता है हमारे कितने सेंस ऑर्गन हैं, आईज, ईयर, नोज एंड टंग। तो देखिए इसमें स्टार्ट करें चैप्टर। रोहन, डिनर इज़ रेडी, वॉश योर हैंड्स एंड कम टू डिनर टेबल। कि रोहन, डिनर तैयार हो चुका है, अपने हाथ धोकर आप डिनर टेबल पर आ जाइए। ये रोहन की मदर ने अपने बेटे रोहन को बुलाते हुए कहा। रोहन ने अपनी मदर की आवाज़ सुनी और अपने हैंड वॉश करने के लिए चला गया। और उसने फिर सोप के ज़रिए ही कुड फील द लेदर ऑफ सोप एंड वाटर रनिंग अगेंस्ट हिज स्किन। उसने साबुन से अपने हैंड्स को धोया। उसने क्या देखा, आगे क्या देखते, जब वो हैंड वॉश करके आ गया डिनर टेबल पे, उसने क्या देखा कि उसकी मदर ने उसकी फेवरेट डिश जो बनाई है। ही थैंक्ड हिज मदर विनिंग द फर्स्ट प्राइज़ इन द पेंटिंग कंपटीशन। और ये क्यों बनाई थी? क्योंकि फॉर दिस, क्योंकि रोहन ने जो है फर्स्ट प्राइज जीता था पेंटिंग कंपटीशन में। तो क्या आप बता सकते हो कि कैन यू नेम द पार्ट ऑफ बॉडी यूज्ड बाय रोहन? और तो ये उसने कैसे पता किया? तो इसमें जाके देखते हैं कि आवर सेंस ऑर्गन अलाउ अस टू ऑब्जर्व, कि हमारे जो सेंस ऑर्गन है वो हमें समझने में, ऑब्जर्व करने में हमारी हेल्प करते हैं। कि देखकर, सुनकर, टेस्ट करके, स्मेल करके और टच करके हमारे ऑर्गन हमको बताते हैं कि वर्ल्ड के बारे में या बाहर के आसपास की चीज़ों के बारे में हमें जानकारी देते हैं। तो जो ऐसे तो ऑर्गन विच हेल्प अस टू सी, यानी ये जो ऑर्गन हमारे बॉडी पार्ट जो सुनने में, देखने में, सूंघने में, टेस्ट में, टच में हमारी हेल्प करते हैं, उनको बोलते हैं सेंस ऑर्गन। क्लियर? तो हमारे 5 सेंस ऑर्गन होते हैं, कौन कौन से? आइज़, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन। सबसे पहले बात करते हैं कि प्रॉपर केयर ऑफ सेंस ऑर्गन, तो हम इनकी केयर कैसे कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं, ये देखिए आइज़। तो आइज़ जो है हमारी बॉडी का सबसे सेंसिटिव ऑर्गन है, इसलिए हमें दूसरे बॉडी पार्ट की अपेक्षा इसका सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। लेकिन आज हम क्या देखते हैं, मोबाइल का यूज़ करें, टेलीविज़न का यूज़ करें, इतने पास से करते हैं कि उसका नेगेटिव इफेक्ट हमारी आइज़ पे पड़ रहा है। तो देखें, तो इसलिए हमेशा हमें इनका किसी भी इंजरी से बचाते हुए इनकी केयर करनी चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं कि वी शुड वॉश आवर डेली इन क्लीन वाटर, यानी दिन में कम से कम 2 टाइम या 4 टाइम भी आपको टाइम मिले, अपनी आइज़ को क्लीन वाटर से धोना चाहिए, वॉश करना चाहिए। वी शुड नॉट सन डायरेक्टली, हमें सन की तरफ डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए। इसके अलावा सफिशिएंट लाइट, जहाँ पर रोशनी पर्याप्त मात्रा में, वहीं पर हमें पढ़ना चाहिए, ना वहाँ नहीं पढ़ना चाहिए जहाँ पे लाइट कम हो या ज़्यादा हो। इसके अलावा इससे हमारी आंखें क्या होती हैं, कमज़ोर हो सकती हैं, तो छोटे बच्चों को चश्मे लग जाते हैं। इसके अलावा टीवी देखते समय उसके बिल्कुल भी पास नहीं बैठना चाहिए। तो इस तरह से अपनी आंखों का ख्याल रख सकते हैं। सेकेंड ऑर्गन है हमारा ईयर्स। तो हम साउंड जो सुनते हैं, आवाज़ सुनते हैं, वो ईयर की हेल्प की सुन पाते हैं। विदाउट ईयर हम बाहर की बिल्कुल ही आवाज़ नहीं सुन पाएंगे और ऐसा लगेगा कि बिल्कुल बाहर तो शोर हो ही नहीं रहा है, बिल्कुल साइलेंट है। कैसे केयर कर सकते हैं कि कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट का यूज़ नहीं करना चाहिए अपनी ईयर क्लीन करने के लिए, इससे हमारी ईयर को डैमेज हो सकता है। देखा नहीं, बच्चे पेंसिल डाल लेते हैं, पेन डाल लेती हैं, तो नुकीली चीज़ नहीं डालनी चाहिए कान के अंदर। इसके अलावा हमारे ईयर्स प्रॉपर तरह से कवर होना चाहिए। जब साउंड ज़्यादा हो रहा हो, जहाँ साउंड को करना चाहिए कि ज़्यादा तेज़ शोर से हमारे जो ईयर्स हैं उनको नुकसान पहुँच सकता है। तो ये साउंड कहाँ कहाँ होता है, ऐसे ही आपने देखा होगा कि जो व्हीकल्स हैं उनसे निकलता है, हॉर्न से निकलता है साउंड जो है। क्लियर? कोई म्यूजिक तेज चलाता है, उससे साउंड क्रिएट होता है। तो अपने आप को जहाँ पर ऐसा आ रहा हो तो वहाँ पर अपने कानों को ढक लेना चाहिए। इसके बाद करते हैं नोज। तो नोज भी इम्पोर्टेंट है, इससे हम सूंघते हैं, स्मेल करते हैं और ब्रीथ भी करते हैं। तो हमें कैसे केयर कर सकते हैं कि वी शुड नॉट पुट फिंगर इनटू आवर नोज, की फिंगर में नोज नहीं, फिंगर नहीं डालने चाहिए नोज में। इसके अलावा जेंटली इनटू ए क्लीन टिश्यू, हैंड के साथ क्लीन, हमें हमेशा अपनी जो नोज है उसको हैंकरचीफ के जरिए, टिश्यू पेपर के जरिए साफ करना चाहिए। अगर हेयर प्रेजेंट होता है इनर वॉल ऑफ द वॉल एंड स्टिकी फ्लूइड रिलीज ट्रैप द डस्ट पार्टिकल, बी केयरफुल नॉट टू डैमेज देम। कि हमारे जो ईयर के अंदर जो हेयर होते हैं हमें कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये क्या करते हैं कि जो डस्ट पार्टिकल होते हैं उनको रोकते हैं, इसलिए उनको नुकसान नहीं होना चाहिए। तो हमें इस तरह से हम अपनी नोज़ की केयर कर सकते हैं। इसलिए टंग का तो आपको पता है कि टंग जो है टेस्ट करती है। कैसे, मतलब किसका काम करती है? टेस्ट में करती है। टेस्ट में मतलब कि कौन खट्टा है, मीठा है, कैसा है, टेस्ट बताती है हमें। इसके अलावा बोलने में हेल्प करती है। अगर टंग नहीं होगी तो हम बात नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा ये जो टंग होती है
वो फूड को सलाइवा के साथ मिक्स कर, सलाइवा लार, जिससे हमारा डाइजेशन जो होता है वो आसान हो जाता है। तो हमारी जो टंग है उस पर कई हज़ारों या 100 टेस्ट बड होती हैं, छोटी छोटी टेस्ट बड होती हैं, ऐसी 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 कि ये हमारी टंग है, तो टंग पे टेस्ट बड होती हैं। टेस्ट बड का काम क्या होता है, ये छोटी 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 टेस्ट बड होती हैं। इन टेस्ट बड से क्या होता है, टेस्ट का पता चलता है, खट्टा है, मीठा है, नमकीन है, कैसा है। इसलिए हमें कैसे ध्यान रखना चाहिए, कैसे ध्यान रख सकते हैं कि वॉश टीथ, जैसे हम हमारे टीथ भी क्लीन करनी, जैसे हम अपने टंग भी साफ रखनी चाहिए, क्लीन करनी चाहिए, जैसे हम अपने टीथ का करते हैं। इसके अलावा कंज्यूम वेरी हॉट, ज़्यादा तेज़ गर्म खाना नहीं खाना चाहिए, जिससे हमारी टेस्ट पर जो जल सकते हैं। इस तरह स्किन, तो स्किन भी हमारी बॉडी के आउटर मोस्ट कवरिंग पार्ट है। इस पूरे जो हमारे और क्या काम करती है, जो हमारी बॉडी के इंटरनल पार्ट्स हैं और उनको प्रोटेक्ट करती है। इसके अलावा किसी भी ऑब्जेक्ट और टचिंग करने से हेल्प, मतलब टच करने में हेल्प करती है। इस हेल्प टू, इसके अलावा हमें ये भी पहचान करती है कौन सा ऑब्जेक्ट ठंडा है, गर्म है, रफ है या सॉफ्ट है। तो हम कैसे कर सकते हैं कि वी शुड क्लीन ऑल द पार्ट ऑफ द बॉडी, कि हमें बॉडी के सही पार्ट्स क्लीन करने चाहिए विद द हेल्प ऑफ सोप। चेंज, कपड़े डेली पहनने चाहिए। वियर व अंडर गारमेंट्स एवरी डे, ये डेली बदल के पहनना चाहिए। वी शुड नॉट स्टे स्वेटी फॉर लॉन्ग टाइम, यानी जहाँ पसीना आ रहा हो वहाँ हमें ज़्यादा समय नहीं रहना चाहिए। पसीना आए बॉडी में जो है, वी स्टे स्वेटी फॉर ए लॉन्ग टाइम। वी शुड बी केयरफुल, देखो पसीना आना अच्छी बात है, क्लियर। वी शुड बी ग्रेटफुल दैट आवर सेंस ऑर्गन वर्किंग वेल, इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए हमारे सभी सेंस ऑर्गन अच्छी तरह से काम करें। तो जब हमारे सेंस ऑर्गन का ध्यान नहीं रखेंगे तो वो क्या हो सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं। द पीपल कैन नॉट यूज़ देयर सेंस ऑफ साइन, वो देन, तो लोग, तब क्या होगा कि लोग जो है, लोगों को प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम कैसे होगी कि उनको समझने की क्षमता, सुनने की, स्मेलिंग की, टेस्टिंग की, टचिंग की, ये खो सकते हैं वो जो है। इसलिए हमेशा हमें इनका सही तरह से ध्यान रखना चाहिए अपने सेंस ऑर्गन का, ताकि सही तरह से काम कर सकें। ज़्यादातर देखा गया है कि आवर सेंस को वर्क वेल एंड वी कैन सी इट, और तभी काम कर पाएंगे जब हम इनका अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे। बट देयर आर ऑल्सो सम पीपल हु कैन नॉट सी, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते। दे आर स्पेशल, क्योंकि वो लोग हमसे अलग हैं। दे आर इंटरनल पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी, इसलिए उनको डिफरेंटली एबल पर्सन बोला जाता है। क्लियर। वी शुड नॉट हर्ट देम, हमें उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। इसके बजाय वी ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर, हमें उनकी समस्याएं समझनी चाहिए, उनकी परेशानी समझनी चाहिए और उनके अच्छे से काम करना चाहिए। इसके अलावा जो लोग देख नहीं सकते उनको बोलते हैं ब्लाइंड पीपल, तो उनके लिए स्पेशल रोड होना चाहिए, उनके लिए अलग तरीके से होना चाहिए, फाउंड बाय द रेज। इसलिए उनको पढ़ने के लिए स्पेशल बुक्स तैयार की जाती है। इसका नाम क्या है, ब्रेली। ब्रेली पे क्या होता है, डॉट्स होते हैं छोटे 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 छोटे, और जो ब्लाइंड पीपल जो होते हैं उस पर टच करके, फिंगर का यूज करके उस बुक्स को रीड करते हैं। उसका नेम क्या है, ब्रेल स्क्रिप्ट। यानी कि ब्रेल स्क्रिप्ट वजह से ब्लाइंड पीपल भी पढ़ सकते हैं। पीपल हु आर नॉट एबल टू हियर नॉन एज, यानी जो लोग सुन नहीं सकते उनको बोलते हैं डीफ पीपल, जो लोग सुन नहीं सकते हैं। डीफ पीपल साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, इशारों से बात करते हैं, हाथों से इशारे करते हैं। तो दूसरे डीप लोग जो है दूसरे क्या कह रहे हैं इस चीज़ को समझ सकते हैं। इसके अलावा टच आर गुड, सम टाइप ऑफ टच आर बैड, की काइंड ऑफ टच के बारे में बात की जाए तो कुछ टच अच्छे होते हैं, कुछ टच बैड होते हैं, जैसे बोलते हैं बैड टच, गुड टच। तो गुड टच हमें अच्छा महसूस कराते हैं, हमें अच्छा कंफर्टेबल फील कराते हैं। इसके अलावा ऐसे टच जो हमें अनकंफर्टेबल फील कराते हैं, असहज करते हैं हमको, इसको हम बोलते हैं बैड टच कहते हैं। जैसे कुछ लोग जो है प्राइवेट पार्ट्स को टच करते हैं। वी मस्ट टेल अबाउट, तो हमें हमेशा अपने पेरेंट्स या टीचर को ऐसे लोगों के बारे में बताना चाहिए जो हमारे साथ बैड टच करते हैं। ओके स्टूडेंट, आई थिंक आपको चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।